ओवर टू यू गौरव। क्या बात है अंजलि, तो यह है हमारा नया संसद भवन और यहां बैठेंगे हमारे सांसद। बहुत शुक्रिया अंजलि आपका इन दिलचस्प जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खैर चलिए अब आगे का रास्ता तय करते हैं। सेंट्रल विस्टा का इतिहास 100 साल से पुराना है। साल 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया। एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली का खाका खींचा और साल 1931 में सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हुआ। तब यहां गवर्नर हाउस यानी आज का राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और काउंसिल हाउस यानी आज की संसद थी। और ये क्या है? यह है उपराष्ट्रपति का निवास और यहां मौजूद हैं मेरे सहयोगी विपिन चौबे। विपिन, बताइए जरा कैसा होगा नया उपराष्ट्रपति भवन? जी गौरव, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं इस वक्त सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के उस खास हिस्से में मौजूद हूं जहां हमारे देश के उपराष्ट्रपति का सरकारी आवास होगा। फिलहाल यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये जो आवास है वो मौलाना आजाद रोड पर है, लेकिन अब इसे शिफ्ट किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति का नया घर पुराने घर से बड़ा होगा और कई सुविधाओं से लैस होगा। सिक्योरिटी और प्राइवेसी, इन दोनों बातों का बहुत ज्यादा इसमें ध्यान रखा गया है। नया उपराष्ट्रपति निवास 15 एकड़ जमीन पर बन रहा है। यह 5 मंजिल का होगा और हर मंजिल की हाइट लगभग 15 मीटर होगी, जहां वाइस प्रेसिडेंट का घर और ऑफिस दोनों मौजूद होंगे। वाइस प्रेसिडेंट रेजिडेंस में कुल 32 बिल्डिंग होगी। यह राष्ट्रपति भवन के बहुत ज्यादा करीब होगा और नए संसद भवन से भी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, इसलिए संसद भवन आने जाने में उन्हें सुविधा होगी। ओवर टू यू गौरव। बहुत बढ़िया, आपने भी बहुत सटीक जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। बहुत शुक्रिया आपका भी विपिन। आप देख रहे हैं ना सब कुछ एक जगह कैसे सिमट जा रहा है। इससे देश के कामकाज में आसानी होगी। हाँ, वैसे हम इतिहास की बात कर रहे थे। साल 1962 आते आते कृषि भवन, उद्योग भवन, रेल भवन और वायु भवन भी सेंट्रल विस्टा की शान बन गए। मतलब कुल मिलाकर देश का पावर सेंटर बन गया है यह इलाका। पर अब यहां बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन हां, कुछ नहीं बदल रहा है और उन कुछ में शामिल है हैदराबाद हाउस, वायु भवन, रेल भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और वॉर मेमोरियल। और ये सारा बदलाव जिस शख्स के विजन का परिणाम है वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, ये है उनका नया आधिकारिक निवास जो अब प्रेसिडेंट हाउस के करीब आ जाएगा। और यहां मौजूद है मेरे सहयोगी समीर अब्बास। तो समीर, बताइए क्या खासियत है नए प्रधानमंत्री आवास की? शुक्रिया गौरव। और अब मैं जिस इमारत की जानकारी आपको देने जा रहा हूं वहां से भारत वर्ष चलाया जाता है। यह है प्रधानमंत्री निवास। नया पीएम आवास भी इसी परिसर का हिस्सा है। यहां देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, जिनका निवास अब तक 7 लोक कल्याण मार्ग पर है। इस नए पीएम आवास की सबसे खास बात क्या है जानते हैं? यहां बनाई गई एक खास सुरंग, जिसका इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री अपने आवास से सीधे संसद भवन और अपने कार्यालय यानी पीएमओ पहुंच जाएंगे। उनका यह आवास कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के भी काफी नजदीक है। पीएम का मौजूदा आवास सेंट्रल विस्टा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर इसका इस्तेमाल किया जाता तो हम सब जानते हैं कि पीएम के काफिले के चलते शहर के ट्रैफिक में बड़ी दिक्कत होती, लेकिन अब ट्रैफिक सामान्य होगा। प्रधानमंत्री का नया आवास 15 एकड़ के प्लॉट में बन रहा है। 3 मंजिल की 10 इमारतें इसका हिस्सा होंगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाली एसपीजी के लिए करीब 3 एकड़ के प्लॉट की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास को पूरा करने और उसे सौंपने की समय सीमा सितंबर 2024 तक निर्धारित की गई है। और गौरव, सभी काम अपने तय वक्त पर मुकम्मल हो रहे हैं। ओवर टू यू। थैंक यू समीर आपका इस नए पीएम आवास की खूबियां बताने के लिए। और चलिए अब कर्तव्य पथ पर चलते चलते मैं प्रेसिडेंट हाउस के सामने पहुंच गया हूं। पहले देश प्रेसिडेंट हाउस के पास मौजूद नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से चलता, लेकिन अब नई इमारतें बन रही हैं जो आपने देखी हैं। कुछ इमारतों का इस्तेमाल बदल रहा है और कुछ इमारतों को रेनोवेशन के लिए गिराया भी जाएगा। पर जब यह सेंट्रल विस्टा पूरी तरह बनकर रेडी हो जाएगा तो देश से लेकर विदेश तक लोग हिंदुस्तान का दम सेंट्रल विस्टा जैसी अत्याधुनिक,
आकर्षक और अद्भुत उपलब्धि देखकर समझ जाएंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी का पथ है और यही नए इंडिया का दम भी है। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।